हेलो फ्रेंड। सो आज हम देखेंगे द बिग पिक्चर ऑफ लाइनेक्स। पूरी बिग पिक्चर आज अपन देखेंगे और उसको समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक छोटी फोटो एक लगाई है। इसमें अगर आपको पता हो तो जो एलिफेंट का जो वेट होता है और जो ब्लू ब्लू व्हेल की जो जीभ का वेट होता है, वो एलिफेंट का ही कम पड़ेगा। ब्लू व्हेल की जीभ का वजन ज़्यादा होता है। क्यों ये पिक्चर है? सो इट्स लाइक जस्ट अ बिग पिक्चर वी वांट टू शो। सी द देखो, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो अपन लाइनेक्स में प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग हम जो भी करते हैं वो पूरा का पूरा मतलब कर्नल उसको सपोर्ट करता है। और जो भी आपका हार्डवेयर रहता है, जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ईथरनेट, यूएसबी, साउंड, जो भी आपका सारा का सारा हार्डवेयर होता है, वो पूरा का पूरा कर्नल उसको संभालता है, कर्नल उसको हैंडल करता है। तो चलिए इसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम लाइनेक्स में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो नॉर्मली हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो यूज़र स्पेस में करते हैं। यूज़र स्पेस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी यूज़र लॉगिन करता है वो यहाँ पे काम कर सकता है। तो क्या काम कर सकता है? तो जो भी वो कमांड एग्जीक्यूट करेगा या जो भी वो प्रोग्राम रन करेगा, वो सारा का सारा प्रोसेस में कन्वर्ट रहता है। मीन्स वो लाइनेक्स में जो कुछ भी होता है वो प्रोसेस के थ्रू होता है। प्रोसेस क्या होता है ये हम आगे चल के देखेंगे डिटेल में। अभी तो हमें जस्ट एक आउटसाइड से, एक बाहर से बिग पिक्चर के रूप में इसको देखना है। तो आप यहाँ पे ये मान लीजिए कि प्रोसेस मतलब क्या हो गया। अगर आपने कोई ls कमांड दिया या mkdir कमांड दिया या cp कमांड दिया, तो जब जैसे ही कमांड देने के बाद जब ये कमांड एग्जीक्यूशन में आता है तो इसको प्रोसेस बोलते हैं। सो एनी प्रोग्राम विच इज़ अंडर एग्जीक्यूशन वी कैन से, अपन उसको प्रोसेस बोल सकते हैं। देखिए, और हमारे पास एक तरीका होता है टर्मिनल। जो अगर आप लोगों ने लाइनेक्स यूज़ किया हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, टर्मिनल से कमांड देते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास ये सारे कैसे काम करते हैं, मतलब प्रोसेस और जो शेल मतलब जो टर्मिनल होता है वो कैसे काम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हैं लाइब्रेरीज, सिग्नल्स और सिस्टम कॉल। इनकी मदद से ये जो प्रोसेस रहता है, ये प्रोसेस और शेल, ये लोग इन सब का यूज़ करके ये कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये कम्युनिकेट किससे कर पाते हैं? तो देखिए, हमारे पास अभी हमने अपना बिग पिक्चर में पहले देखा था कि ये सारा यूज़र स्पेस हो गया, और यूज़र स्पेस जो है वो कर्नल स्पेस से जुड़ा हुआ रहता है। तो हम जैसे हम प्रोग्रामर के रूप में डायरेक्टली हम कर्नल स्पेस से बात नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, लाइब्रेरी, सिग्नल्स और सिस्टम कॉल। अब हम ये देखते हैं कि कर्नल लेवल में क्या होता है, कर्नल स्पेस में क्या होता है। कर्नल स्पेस में सबसे पहली बात तो होता है कर्नल। कर्नल एक आपका बड़ा सा लाइनेक्स का प्रोग्राम है। तो वो रहता है, वो आपका मेनली रिस्पॉन्सिबल है आपके सारे हार्डवेयर्स वगैरह को रन करने के लिए। तो वो हार्डवेयर वगैरह को कैसे रन करता है? कर्नल जो है हार्डवेयर को रन करने के लिए ड्राइवर्स का यूज़ करता है। इसी चीज़ को लाइनेक्स डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। अगर आपने कभी सुना हो कि लाइनेक्स डिवाइस ड्राइवर का बहुत अच्छा मार्केट है या बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यही है लाइनेक्स। जो कर्नल रहता है, जो कर्नल रहता है वो ड्राइवर की मदद से आपके सारे के सारे हार्डवेयर्स को कंट्रोल करता है। तो ये अभी अपन ने देखा। चलिए, अब ये जो कर्नल है वो जो यूज़र स्पेस है उससे कैसे कनेक्ट होता है, वो या तो सिग्नल्स के थ्रू कनेक्ट होता है या सिस्टम कॉल के थ्रू कनेक्ट होता है। तो इसके थ्रू, इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा हमारे पास एक नेटवर्किंग का भी एक ड्राइवर रहता है। तो ये एक, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि लाइनेक्स कंप्यूटर की ये एक बिग पिक्चर हो गई, जिसमें अपन जो यूज़र जो प्रोग्राम लिखता है वो प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद ये आपका वो जो प्रोसेस है और जो शेल है वो डायरेक्टली कर्नल से बात नहीं कर सकते,
लेकिन सिग्नल्स और सिस्टम कॉल के थ्रू वो बात कर पाते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज़ और देखते हैं। अब हम दूसरे रूप में इसी चीज़ को, इसी बिग पिक्चर को हम दूसरे रूप में देखना चाहेंगे। तो जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन मान लीजिए यूज़र ने कोई प्रोग्राम लिखा है, कोई सिंपल लाइक एडिशन ऑफ टू नंबर, ऐसा का आपने कोई प्रोग्राम लिखा है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा, या उसके पीछे एक छोटा सा प्रोग्राम रन करने के पीछे क्या क्या हो रहा है वो देखिए आप। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें या तो कोई डिस्प्ले करना है या हमें कुछ कीबोर्ड से इनपुट चाहिए, तो वो सारी की सारी इनपुट या हमें इनपुट या आउटपुट जो भी है उसके लिए हमें कर्नल से बात करना पड़ता है। कर्नल से बात करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि हमें सिस्टम कॉल का यूज़ करना पड़ेगा। तो जब हम सिस्टम, ये जो सारे के सारे सिस्टम कॉल हैं वो कर्नल के अंदर इम्प्लीमेंट रहते हैं। एक्चुअली देख, कर्नल का पार्ट होते हैं वो। कर्नल जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर सेव है। तो इसका मतलब क्या रहता है, जो कर्नल का पूरा प्रोग्राम है बेसिकली वो हार्ड डिस्क के अंदर सेव रहता है। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कोई भी प्रोग्राम हार्ड डिस्क से आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको कर्नल का जो भी पोर्शन है वो आपको रैम में लाना पड़ता है। तो ये सिस्टम कॉल का भी जो पोर्शन है जो कि एग्जीक्यूट होगा वो भी रैम में आ जाता है। बेसिकली वो कर्नल का ही पार्ट है जो कि, लेकिन हम कुछ भी एग्जीक्यूट अगर हमें करना है वो रैम से ही एग्जीक्यूट होगा, हार्ड डिस्क से एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसके अलावा अब ये जो रैम है ये बहुत बड़ी सी मेमोरी रहती है, लाइक 4 GB, 5 GB, 16 GB, 5 GB तो नहीं, मतलब 4 GB, 8 GB, 16 GB ऐसे रहती है। तो इसको क्या है, इतनी बड़ी मेमोरी है, उसको मैनेज करने के लिए सिर्फ ये रैम वाली नहीं, ये हार्ड डिस्क में भी, हार्ड डिस्क भी अपनी 1 TB, 2 TB, 500 GB ऐसा बड़ी सी हार्ड डिस्क रहती है। तो मीन्स मेमोरी साइज ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सिंपल तरीके से इतनी बड़ी मेमोरी को हम हैंडल नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक चीज़ होती है एमएमयू। एमएमयू क्या, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ये भी बेसिकली है तो कर्नल का ही पार्ट, बट इसको जब एग्जीक्यूट करना रहता है तो हम रैम में ला के इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेमोरी यानी मैनेजमेंट जो है वो कर्नल का पार्ट है, वही दिखाया गया है। इसके अलावा क्या होते हैं, इसके अलावा होते हैं हमारे हार्डवेयर। तो देखिए यहाँ हार्ड डिस्क को भी मैंने ग्रीन कलर में बनाया। इसके अलावा अपना मॉनिटर हो गया, नेटवर्क हो गया, डीवीडी ड्राइव हो गया, यूएसबी हो गई, ये सारे अपने हार्डवेयर हैं। तो ये जो हार्डवेयर सारे के सारे हैं इनको एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमें रैम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक सबसे ख़ास चीज़ है जो अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं करी है, और वो है सीपीयू। ये जो भी काम होते हैं अभी तक आपने जो भी देखा है, इसमें जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे सीपीयू ही करता है। तो अब आप सोचेंगे, देखिए आप, कर्नल है जो, एक बार तो अपन ये बोलेंगे कि कर्नल सारे काम करता है, फिर अपन ये बोलेंगे कि सीपीयू सारे काम करता है। तो देखिए सीपीयू जो है वो उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, जो भी प्रोग्राम या कर्नल में रखे हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। बट क्या एग्जीक्यूट करना है वो आपका कर्नल बताता है, एग्जीक्यूट करने का काम सीपीयू का है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सीपीयू का काम है आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने का, लेकिन बट क्या एग्जीक्यूट करना है वो आपका कर्नल आपको बताएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सीपीयू जो है वो अलग अलग हार्डवेयर से बात कर रहा है और उनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा चलिए स्टार्ट कीजिए पढ़ना, ये बहुत अच्छा करियर है आपके लिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।